नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में आचार्य निश्चल जी मौजूद हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की तरफ अपने जीवन का एक कदम बढ़ाया है और माता रानी वैष्णो देवी से प्रेरित होकर इन्होंने सनातन की तरफ अपना रुख किया। निश्चल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। निश्चल जी, हमारा पहला सवाल है, सनातन धर्म क्या है? सनातन और सनातन धर्म, इन दोनों को अलग अलग करके देखना होगा, क्योंकि पहले हम सनातन को अगर समझ लें तो उसके बाद धर्म की तरफ आएंगे। अगर इकट्ठा समझेंगे एक शब्द में तो समझ नहीं आएगा और ठीक भी नहीं लगेगा। सनातन है वो चीज जो पुरातन है, वो चीज जो बहुत पुरानी है, बहुत समय से है और इस संसार में घटित है, वो है सनातन। जैसे आप कह सकते हैं कि हम, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, अब और दूर चले जाएं तो 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या था? वो जो था, वो पंथ जो है, वो रास्ता जो है, वो सनातन कहलाता है। सनातन मतलब तन जब से बना, तो सनातन, सना यानी पहले का, वो यहां आने पे तन जुड़ने से सनातन हुआ। अब आते हैं धर्म की तरफ। धर्म विशेष असल में है नहीं। धर्म जाति पंथ से बिल्कुल भिन्न है। पंथ होता है, वो असल में पंथ भी नहीं होता, वो पथ होता है। जिस चीज को, जिस क्वालिटी को आपको भाती है, जो धारणाएं आप बनाते हैं, उस रास्ते पे जब आप चलते हैं, या आपके पूर्वज जो बड़े थे वो चलते हैं, और उन्हीं से आगे आपको बढ़ते बढ़ते यहां तक आना पड़ता है, और आप आते हैं उसी चीजों को आप जब मानते हैं तो वो पथ है, ना कि पंथ। ये पंथ और ये धर्म की व्याख्या जो की गई हमारे पास, हमारे देश में जब बाहर से विदेशी आए, यानी अंग्रेज लोग पहले आए, उन लोगों ने यहाँ की सभ्यता को देखा तो उन्होंने इसको धर्म का नाम देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने आप में जिस चीज को मानते हैं वो एक उनके लिए धर्म है। हमारे यहाँ के लोगों ने भी उसको धीरे 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 धर्म माना। धर्म वो धारयति इति धर्म, जिस चीज को आप धार लेते हैं वो धर्म हो जाता है। जन्म लेते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये हमारे माता और पिता है। हमें उस वक्त नहीं पता होता कि ये हमारी माँ है और ये हमारे पिता है। हमें जो भाव दिए जाते हैं उससे हमें ये आइडिया होता है कि हाँ, ये बात ठीक है, और ये आगे जाके हमें पता भी लगता है कि जो हमें कहा गया था, जो पढ़ाया गया था, सिखाया समझाया गया था, वो ही बात सत्य है। तो वो धीरे धीरे हमारी पद्धति बन जाती है, जो कि धर्म का रूप ले लेती है। बाकी अगर हम ये कहें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है, ना ही ये अब है। अब तो लोग इसको ही मानते हैं। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी तो उसने धर्म नहीं बनाए थे, जाति विशेष नहीं बनाई थी। ये मनुष्य जन्म के बाद, बहुत समय बाद, बल्कि यूं कहें 2 से 3,000 वर्ष पहले तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। ये अब जो है शुरू हो चुकी है और ये अपना एक कट्टर पंथ बनाती जा रही है। आपने अभी जीवन की बात की, शरीर की बात की, अपने सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छा बताया। अब सनातन धर्म की आपने बात की और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ हम लोग बनारस की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं। वाराणसी को लेकर के आपके अंदर वाराणसी का क्या महत्व? वाराणसी जहां भोले बाबा की स्वयं की वह भूमि है जहां पर प्रभु सदा सदैव निवास करते हैं। किस रूप में करते हैं, ये तकरीबन सभी लोग जो सनातनी हैं वो जानते हैं। कुछ लोग उन्हें तट पर देखते हैं, कुछ लोग उन्हें मंदिर में देखते हैं, कुछ लोग उन्हें अन्य रूपों में देखते हैं, कुछ नहीं भी देखते हैं। बनारस एक तपोस्थली है, एक ऐसी धरती, एक ऐसा विश्वास है सनातन का कि वो शुरू से, जिस समय से हम उन्हें जानते आ रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर हैं, तब से वह धरती पावन धरती है। कहते हैं कि जब धरती का सर्वनाश हो जाएगा तब भी वो जगह एज इट इज बिल्कुल सेम उसी तरह से स्थापित रहेगी। वास्तुशास्त्र का जीवन में क्या महत्व है? देखिए, हम जो भी चीजें बनाते हैं
ये विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया एक पूरे का पूरा चक्र है, जिसके अंदर हम अगर अपने रहने वाले स्थान को, कार्य करने वाले स्थान को, चलने वाले स्थान पर अगर हम ठीक ठीक दिशाओं में चलें, कहीं पर किसी भी प्रकार की परेशानी का अनुभव ना करें, तो वहां पर ये वास्तुशास्त्र की जरूरत पड़ती है। अब कारण यह है कि पहले के जमाने में समाज में लोगों की जनसंख्या कम थी, रहने के लिए व्यवस्थाएं कम थी, छोटे छोटे घरों में लोग रह लेते थे। अब परिवार भी बढ़े गए और जो लोगों की इच्छाएं, शक्तियां हैं, वो बढ़ती गई, जिसके कारण ऐसी ऐसी जगहों पर घर बनाने पड़ रहे हैं जो जमीन से लेकर पूरे ऊपर तक तो बन रहे हैं, बहुत बड़ी मंजिलों तक बन रहे हैं, परंतु भूमि जो है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, और ना ही उसमें हम इतनी कम जगह में बाथरूम बना सकते हैं, रूम बना सकते हैं सोने का, मंदिर के लिए। कई जगह तो ऐसी है जहां पर हम एक एक कमरे में सभी कुछ रखकर, भगवान को भी, रसोई घर को भी, स्वयं को भी, अपने कपड़े आदि को भी रखते हुए एक ही कमरे में हम रहने पे इस वक्त मजबूर हैं। तो इन सब चीजों को अगर व्यवस्थित करके रखें तो हमारे ऊपर जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली कष्ट कलेश हैं वो कम होते हैं, अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसको बनाते और करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? देखिए, सभी जानते हैं कि सूर्यदेव जिस वक्त अपना प्रकाश धरती पर डालना आरंभ करते हैं तो उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और उसके अंदर भी 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक का समय विशेष माना जाता है, क्योंकि उस दौरान प्रभु सूर्यदेव जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। अंधकार छट रहा होता है और प्रकाश धीरे धीरे ऊपर को आ रहा होता है। और हमारी जो वेद शास्त्र हैं वो सब हमें ये बताते हैं कि उस समय दैविक शक्तियां अपने अपने निजी कार्यों के लिए, यानी अपने भक्तों के लिए, समस्त प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए, भ्रमण आदि करने के लिए वो संसार की तरफ आती हैं। और ऐसे समय में जिस समय हम उठकर अगर उनका चिंतन, मनन और ध्यान करें तो उस समय प्रभु का स्मरण, प्रभु की भक्ति, और आप यूं समझें कि बच्चे जब पढ़ते हैं, सुबह उठकर जो पढ़ते हैं, तो उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। उस समय का पढ़ा हुआ हमें काफी समय तक अध्ययन करने में आसानी देता है, याद रखने में आसानी देता है। तो ये जीवन काल में जितना एक्सपीरियंस किया उसको हमारे दर्शकों को साझा करें। आप कलयुग को कैसे देखते हैं? छोटे समय में अगर हम बात करें तो कलयुग कोई समय, अगर हम जिस चीज को मानते हैं कि कल युग, यानी कि आज के युग को हम कलयुग बोलते हैं, असल में ये 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं, लेकिन ये चारों आपस में भाई हैं। इस पर हम कभी फिर विशेष चर्चा करेंगे। आपने प्रश्न किया कि कलयुग क्या है। इस समय जो वर्तमान में चल रहा है, जब भगवान कृष्ण धरती को छोड़कर अपने लोक की तरफ गए तो वो युग जो था वो द्वापर युग था। उसके बाद जब राजा परीक्षित के समय राज करने का समय आया तो उस वक्त जो समय शुरू हुआ वो समय कलयुग का कहलाया। कलयुग मतलब कल का युग, यानी आने वाला युग। आज का युग जिसे हम बोलेंगे तो आज का युग यानी अभी का युग, और कल युग का अर्थ हुआ कल, यानी आज के बाद जो कल आएगा। जैसे आज अगर 30 तारीख है तो कल 1 तारीख आएगी, वो भी एक युग में गिना जाएगा, एक दिन में गिना जाएगा। इस प्रकार उसमें जो व्यवस्थाएं बनेंगी, उसमें जो लोगों के विचार होंगे वो इस प्रकार के नहीं होंगे जो सात्विक विचार हों। वहां सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, क्योंकि हर शख्स कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी है और वो दूसरे को देखकर प्रसन्न नहीं होता, अपितु जलता है। इस कारण उसको छीनने की पड़ी है और अपने आप को आगे बढ़ाने की पड़ी है कि मैं किसी तरीके से भी कुछ भी करना पड़े, मैं
इससे दौड़ में आगे निकलूं और ये मेरे से पीछे रहे। सामने इंसान कुछ बोलता है, पीठ पीछे या उसके मन में कुछ और विचार चल रहे होते हैं। एक ही समय पर, एक ही स्थान पर इस युग में देवता और दानव रूपी प्रवृत्तियां एक ही शरीर में विराजमान है। जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं, तीर्थ स्थलों से जो नदियां गुजरती हैं, वहां पे सब जगह नदियों की आरती की जाती है। तो जो नदियों की आरती की जाती है, जैसे गंगा जी की आरती होती है, यमुना जी की आरती होती है, इसका हमारे जीवन से क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, ये जितनी भी नदियां हैं, ये हमें दिखने में तो जल रूप दिखती हैं कि नदी है, समुद्र है, और ठीक उसी तरह जैसे सूरज है, चांद और सितारे हैं, उसी प्रकार ये नदियां भी जो है एक रूप है। ये नदी रूप में है, जिसको आपने अभी कहा गंगा। गंगा जो है प्रभु के श्री चरणों से निकली हुई और भगवान शिव की जटाओं पर रुकी, वो एक रूप है, वो एक तत्व रूप है, जिसे हम जल रूप में तो देखते हैं, हम असल में तत्व को नहीं जानते हैं। कोई भी मेटल, कोई भी मटेरियल, कुछ भी अगर आप बनेगा तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। वो अणु जो हैं वो एक रूप लेते हैं, चाहे वो बीज हो, बीज में भी असंख्य उसके अणु हैं, तब जाकर वो एक बीज का शक्ल लेता है। उसी प्रकार ये देवियां हैं जो हमें हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, हमारे कष्ट कलेशों को दूर करती हैं। वो माताएं हैं, वो शक्तियां हैं जो परम शक्ति की शक्तियां हैं, वो परम शक्ति की प्रकृति शक्तियां हैं जो समय समय पर अपने भक्तों के उद्धार के लिए अलग अलग स्थानों पर बहकर उनका जन कल्याण करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो हमारा फर्ज है, जिस प्रकार हम एक ईश्वर की, प्रभु की, माता की, राम की, लक्ष्मण की, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार हम उनसे, इन समस्त नदियों से जो कि अलग अलग नामों से विख्यात है, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे भारत में ही हैं, और उन सब देवियों से भी हम प्रार्थना करते हैं, उनसे भी हम प्रे करते हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ मांगते हैं कि हमें समृद्धि दो, हमें यश कीर्ति दो। इसलिए हम लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कर्म फल को आप कैसे देखते हैं? कर्म फल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आप कुछ भी करें, ये विषय द्वापर के समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था। जिस वक्त अर्जुन अपने विषाद योग की तरफ बढ़ गए थे, तो उस समय भगवान ने भी उन्हें यह कहा था कि कर्म, तुझे कर्म तो करना ही होगा। अब मैं और आप इस वक्त बैठे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, ये कर्म है। करना यानी कर्म, कर्म को करना यानी कुछ भी करना कर्म कहलाता है। अब इसको थोड़ा छोटा सा विस्तार देने की कोशिश करता हूं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं। हमने अपनी वाणी को विराम दिया, मान लेते हैं हमने वाणी को विराम दिया और हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, परंतु आप देखें आपकी बुद्धि एक कर्म कर रही है, वो कुछ ना कुछ सोच रही है। शायद वो ये सोच रही है कि अगला प्रश्न क्या करना है। मेरे अंदर से जो बुद्धि चल रही है, मेरे अंदर भी कर्म हो रहा है। कर्म की गति को समझने के लिए गहन उतरना होगा, भीतर की तरफ जाना होगा। पल प्रति पल आप कर्म करते हैं, यहां तक आपको बताने के लिए कि जो आवाज आ रही है उसके बीच में भी कर्म चल रहा है। शब्दों का कर्म है, वो शब्द चल रहे हैं, वो शब्द ध्वनि रूप में होते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं। मेरा बोलना और आपका सुनना, ये भी एक कर्म है। बाकी का कर्म अगर उसके ऊपर और विशेष लेना है तो बहुत बहुत समय चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे जाति की बात की जाती है, हमारे हिंदुस्तान में जातियों की बात की जाती है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखें, जातियां असल में थी नहीं। जब प्रभु ने सृष्टि में मानव को जन्म दिया, मनुष्य को जन्म दिया, पहले तो उसने बहुत समय लगाया, तत्ववादियों के द्वारा पेड़ पौधे, जीव जंतु सब बना लिए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ। उसे लगा कि मेरी तरह का कोई ऐसा होना चाहिए
जिसमें जिज्ञासा भी हो, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति हो, जो सब चीजों को लेकर प्रेम भाव रखता हुआ, जिस प्रकार मैं रहता हूं मेरी ही तरह नित्य नई सृष्टि को रचा करे। तो प्रभु ने उस समय 4 वर्ण की रचना की थी, ना कि किसी प्रकार की जाति की। ये जाति धर्म का भेद जो हमें आपस में लड़ाता है, ये आज से केवल और केवल 3 से 3,500 साल पुराना है। उससे पहले जाति वर्ण का कोई हिसाब नहीं था, सिर्फ वर्ण थे, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। अगर इसको सीक्वेंस में देखेंगे तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण आता है। ये 4 हैं। जब हम पैदा होते हैं तो शूद्र होते हैं। अब शूद्र, आज के जमाने में शूद्र कहते ही लोग कहते हैं कि ये शायद धर्म और जाति से ले लेते हैं कि ये शख्स गिरा हुआ है, नीच है, न जाने क्या क्या। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाएं, वेद शास्त्रों की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि शूद्र का मतलब क्या है। हम बिना सोचे बिना अकल लगाए जो किसी ने बोल दिया उसके ऊपर हम चल पड़ते हैं। शूद्र का अर्थ होता है जब आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, आप एक सेवक हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने सेवा भाव रखा है। सेवा भाव का मतलब शूद्र होना, यानी कि ये उसकी कोई जाति, कोई धर्म विशेष नहीं। सेवा भाव की जो बात कर रहे हैं, ये किसने लाया है? किसको, आपको इसमें दोषी किसको ठहराते हैं? ये जो सेवा भाव है ये प्रभु का दिया हुआ है। लेकिन तभी आप 350 साल पहले की 3,500 साल पहले का भी जिक्र कर रहे थे, जिसमें हमारे द्वारा ये बांटी गई जातियों की बात थी। तो फिर दोषी प्रभु या हम? नहीं, हम देखें, इसमें हम इसलिए कि वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि प्रभु ने इस तरीके से रचना की है कि सृष्टि कालांतर में अपने आप बढ़ती रहे। एक सवाल और अगला आता है कि लोग पूजा पाठ करते हैं। हिंदू सनातन में जब जिक्र किया जाए, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ जरूर होता है। पूजा पाठ में एक रोल प्ले किया जाता है जो पंचामृत, जिसे चरणामृत भी किया जाता है। इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? ऐसा क्यों उसको हर पूजा पाठ में चरणामृत के रूप में सब लोग ग्रहण करते हैं? इसका थोड़ा सा महत्व साइंटिफिक रूप से मुझे बताइए थोड़ा सा। क्या सृष्टि बनाते वक्त जब महातत्वों का प्रारूप प्रभु ने लिया, वो महातत्व बनाना और प्रारूप लेना, उन्होंने जब उसका प्रारूप लिया, उन्हीं महातत्वों से ये सब चीजें बनी हैं। उन्हीं महातत्वों से तत्व रूप में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब पांचों के पांचों तत्व, और ये हमारा शरीर, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आदि बने हैं उन महाभूतों से। वही पंच तत्व जब मिला लिए जाते हैं तो वो पंचामृत बन जाता है, जिसके अंदर गंगा जल, मिश्री, शहद, जिसको बोलते हैं शहद कहेंगे, दूध, दही और शक्कर, 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत जो बनाया जाता है, उसके द्वारा प्रभु को अर्चन वंदन और वही उनका दिया हुआ उन्हीं को समर्पित किया जाता है। जैसे शरीर में चक्र को जागृत करने की बात की जाती है, 7 चक्र होते हैं जिसको जागृत करने की बात की जाती है, बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा बताया जाता है, योगाचार्यों के द्वारा बताया जाता है। थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें। ये चक्र हमारे शरीर में 7 है। ये फिर एक विषय हो जाएगा, केवल 7 ही क्यों है। खैर, 7 हमारे पीछे की रीढ़ की हड्डी से ये नीचे के मूलाधार से चलते हुए सहस्रार्ध तक आते हैं। इसके अंदर धीरे धीरे हमारी, आप ये देखें कि हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ऊर्जा है वो धरती की तरफ बढ़ रही है, धरती उसको खींचती है। आप देखें, कोई भी चीज जो हमसे ऊपर भी है वो नीचे की तरफ गिरती है। उसी प्रकार से हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, जिसके कारण हमारा सर जो है वहां से एनर्जी का लेवल कम होना शुरू होता है। और आप ये जानते हैं कि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा धीरे 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 उल्टा हो जाता है, अर्थात उस समय उसका सर पेट में घूमता हुआ नीचे की तरफ और पांव ऊपर की तरफ इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। उसका कारण है कि हर एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है।
उस एनर्जी को, जो हमारे शरीर से अगर एनर्जी निकल जाएगी, वो ऊर्जा निकल जाएगी, तो हम अपने आप को किस प्रकार से संचालित कर सकेंगे, ये शरीर किस प्रकार से चलेगा। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम उस एनर्जी को, जिस आखिरी तत्व से वो निकल रही है, उससे उसको रोकते हुए अब ऊपर की तरफ उठाएं। जब हम उसे ऊपर की तरफ उठाते हैं, और उसको उठाने के लिए हमें अंतःकरण की तरफ, अंदर की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि जो ऊर्जा जा रही है वो संसार की तरफ बह रही है, और जो ऊर्जा हम रोकना चाहते हैं वो ऊर्जा हमें हमारे भीतर से होते हुए, हम धीरे धीरे समस्त चक्रों को जागृत करते हुए, सहस्रार्ध से होते हुए उच्च के लोकों की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि असली जो ऊर्जा है वो वहां से आ रही है। साधुवाद और अध्यात्म क्या है? ये चर्चा का विषय है, बहुत बड़ा विषय है। आध्यात्म अंतर की यात्रा है, और साधु वो जिसने साध लिया हो उस आंतरिक यात्रा को, जिस पर वो चला और उसने उसे पा लिया। आज जितने भी संत साधु हैं, वे सब कहीं ना कहीं कुछ बहुत बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सच में वो सब कुछ पा लिया है जो वो अभी आगे बांट रहे हैं। लेकिन कुछ विशेष ना होकर सिर्फ अपना पेट पालने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं कि ये कह पाना कि ये साधु है और ये नहीं है, ये थोड़ा मुमकिन नहीं लगता है। क्योंकि कपड़े पहन लेने से आपके विचार नहीं बदलते। जब तक आपके विचार, आपके भीतर की अंतरात्मा वो यात्रा में ना सहमिलित हो, ना उसके अंदर आए, जब तक आप उस ईश्वर को ना पाए, ये अध्यात्म की यात्रा है, इस पर कोई विरला ही चलता है। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है आपका सवाल सुन के, प्यार क्या होता है? बहुत गहन विषय है। जिस प्यार की बात आप कर रहे हैं वो प्यार शरीर का प्यार है, और जिस प्रेम की बात प्रभु करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं, राधा के साथ करते हैं, वो प्रेम, वो आत्मिक प्रेम है। आपने देखा होगा, वो शरीर का अट्रैक्शन नहीं है। चाहे वो प्रेम करने वाला प्रतिपक्ष सामने ना भी हो, उसके बारे में, उसके भीतर के उन विचारों को दूर बैठा हुआ भी अगर आप लेते हैं तो आप प्रेम करते हैं। दिल से, दिमाग से उसके प्रति कोई अगर आपको आके कुछ भी कहे, प्रेरित करे, आपको लड़ाने का प्रयास करे, तो भी आप इतना गहन प्रेम करते हैं, उसमें आपके किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भाव नहीं होता कि इसके प्रतिरूप मुझे क्या मिलेगा। और जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं, उसमें निष्कर्ष सिर्फ यही होता है कि शरीर, उसका अट्रैक्शन वो थोड़ी देर का होता है। साईं बाबा को लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि साईं बाबा को लेके बड़े सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें होती रहती हैं, कई बार बड़े बाबा लोग चर्चा का विषय बन जाते हैं। आपका साईं बाबा को लेके क्या कहना? हमारे बड़े संत महात्मा सभी लोग उनके अनुयायी नहीं हैं, और उनके विषय में जो है उनको ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि शायद वो एक मौलवी है या मुस्लिम है। यानी हमारे, आपका क्या मानना है कि मुसलमान मौलवी हैं वो, क्या ऐसा कुछ आपका भी मानना? देखें, हम अगर पहले अपने आप को समझ लें और धर्म जाति से उठकर देखें, तो वो या कोई और जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें पथ बताया, रास्ता बताया, कुछ हमारी मुसीबतों को दूर करने का प्रयास किया, वो भगवान का रूप ही है। भगवान और देव में क्या अंतर है? देव भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान जिसके पास सब सुख सुविधाएं, हर चीज है, वो स्वयं, जिससे स्वयं से स्वयं को उभारता है, निकालता है, और पूर्ण का पूर्ण रहता है। और जो देव है, देव प्रभु से, ईश्वर से, उस परमात्मा से लेते हैं, और उतना ही उनके पास है,
क्वालिफिकेशन उनके पास उतना ही है जितना उन्हें कार्यभार संभालने को दिया गया है। महाकाल को लेके आपका क्या कहना है? महाकाल जो है वो भगवान शिव है। जिस वक्त वो अपने क्रोध रूप में आते हैं तो उस समय वो तांडव भी करते हैं, और वो उस समय कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि वो प्रेममय तांडव भी करते हैं। तांडव का मतलब नृत्य करना, खुशी मनाना, और कभी कभी गुस्से में भी आदमी क्रोध अवस्था में जो एनर्जी है उसको निकालता है, तो उस दौरान वो तांडव भी करते हैं। वो तांडव और महाकाल वो उन्हीं का एक प्रतिपक्ष रूप है। आप अपने इष्ट किसको मानते हैं? माँ दुर्गा को। आपने अभी बात हमारी हो रही थी कैमरे के पीछे, तो वहां पे आप जिक्र कर रहे थे कि माता जो मैं कर रहा हूँ, जिस आप जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, वो माता कर रही। तो इसका क्या है पूरा, थोड़ा सा इस मामले को आप समझाएं हमारे। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि जो करता है वो ईश्वर करता है। एक उदाहरण से देता हूं। जब आप इस पथ पे चलते हैं तो आप पाते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आप कौन हैं। यानी मैं अगर अपने ऊपर करूं तो मैं कहूंगा कि मैं कौन हूं। आपके सामने मुझे आपने अभी संबोधित किया निश्चल जी। ये क्या है? ये मुझे एक नाम है जो इस संसार में आने के बाद मिला है। पहले मेरा नाम कुछ और था, समय बदलता गया। इसी जन्म में मेरे कुछ और नाम भी बने, करते करते आज मुझे आपने निश्चल बोला। तो ये प्रकृति के द्वारा, यानी आप एक प्रकृति हैं और आपके द्वारा दिया गया मुझे समाज में नाम है। फिर अगर मेरे बारे में आप पूछेंगे तो मेरे माता पिता का पूछेंगे, ये उसके पीछे जाएंगे, आप करते क्या हैं, वो मेरी डिग्री क्या है, मैंने क्या काम किया, कैसे किया। ये सब चीजें संसार में हैं, जन्म के बाद मिलती हैं और जन्म के साथ ही छूट जाती हैं। यहां तक कि हमारा शरीर पंच कर्मों, पंच तत्वों का बना हुआ ये शरीर भी नश्वर है, नाशवान है, अग्नि इसको ग्रहण कर लेती है। तो फिर ये बहुत बड़ा विषय है, मैं कौन हूं। अब ना तो मैं ये 5 इंद्रियां हूं, क्योंकि ये कान, आंख, नाक, मुंह, त्वचा, ये मैं नहीं हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं। मेरे अंदर से बोलने वाला तत्व भी मैं नहीं हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही अभी अगर आप थोड़ी देर के लिए ये समझें कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और अचानक ये आता है कि मेरी मृत्यु हो गई, तो आप कहेंगे अरे अभी तो बात कर रहे थे निश्चल जी, अभी तो ये बैठे थे, अब ये जो पड़े हैं वो मृत्यु है, वो एक पंच तत्व का शरीर है। तो शरीर में से निकला कौन? वो निकला जो परमात्मा था, वो निकला जो अपनी शक्तियों के साथ निकल गया। अब मैं जो अभी बोल रहा हूं तुरंत लेट गया और मैं बोलने के योग्य नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है जो इस शरीर में प्रवेश होता है और अपनी शक्तियों के साथ आता है। अपने समय के अनुसार वो घटता बढ़ता नहीं है और वो समय आने पर स्वयं ही इस शरीर को त्याग कर निकल जाता है। हम लोग जो बात कर रहे थे उस बात का जवाब आपने बहुत सटीक दिया, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आप कहते हैं कि माता जी आप पे विराज है, उसका जगदम्बा आप पे विराज है, इतनी बड़ी दिव्य शक्ति आपका शरीर क्यों चुनी? ये उसकी अनुकंपा है। इसमें मेरा अपना या तो प्रारब्ध होगा, अवश्य ही प्रारब्ध होगा। इसका थोड़ा सा मुझे वो रीजन बताइए कि इतनी बड़ी पावरफुल एनर्जी, मतलब वो लोग चरण छूने के लिए वो होते हैं, कलयुग में दर्शन नहीं होते, इतनी बड़ी शक्ति आपके ऊपर विराजमान, आप बैठे हुए हैं, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कैसे? देखिए, कर्म जो है ना, इसको एक बीज की तरह से लेता है। जब हम एक बीज लेके धरती में बोते हैं तो वो घर्षण अपनी शक्तियों के साथ लड़ता है, स्ट्रगल करता हुआ एक पौधे का रूप लेता है, तने का रूप लेता है, पौधा बनता है, पत्तियां बनती हैं, फूल आते हैं, फिर कहीं जाके उसमें
आपको फ्रूट मिलते हैं। ये जो फल लगने की बात आप जिक्र कर रहे हैं, ये इसी जन्म की बात कर रहे हैं या पीछे नहीं, पिछले जन्म का भी जोड़ रहे हैं आप? पिछले का भी जोड़ना पड़ेगा। एक को ही आप दोनों में जो डिफरेंट आपने देखा, ये कैसे देखा? ये इस तरीके से कि जब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिनके कारण जो चीजें इस वक्त के लिए जरूरी थी और जिनको इस संसार के हिसाब से मुझे करना चाहिए था, मैंने उन चीजों को करने का प्रयास किया। तो माता रानी आपके ऊपर आती है तो उसका समाज को लेके कोई प्रेरणा है या कोई बताती है कि समाज सुधारक या किसी तरीके का कोई काम करो जो आपने कभी किया हो? नहीं, देखे, वो आती है तो उसके लिए आप ये कहेंगे कि जैसे कुछ स्त्रियों को सर घूमता है या उनका उस पे उनका अधिकार हो जाता है। मेरे पास उस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक विश्वास है, एक लक्ष्य है कि जब उनको सब कुछ समर्पित कर दिया, मेरा उठना बैठना चलना, इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि मैं खुद, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा अस्तित्व नहीं है, ये शरीर का अस्तित्व है जिसे उन्होंने चुना है, क्योंकि वो शक्ति है, वो ही सृष्टि को चलाती है। परमात्मा रूप ब्रह्म भी वो है, ब्रह्म की शक्ति भी वो है। तो उनको बचपन से ही देखते हुए आना और उसके बाद उनसे प्रेरणा थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। जैसे बचपन से देखते आना, उनके प्रति समर्पित होना, ये डिफरेंट थिंग है ना? कोई आप गया किसी भगवान को, कि कोई देवी को मानता, कोई देवता को मानता, कोई शिव को मानता है, कोई राधे कृष्ण को मानता है, तो सब लोग जाते वहां समर्पित हो रहे हैं, साष्टांग करते हैं, बाबा हम ले लो, जो है हम ही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि देवी माँ आप पे आती है। नहीं, आप पे आने का मतलब है ऐसा मेरे को एहसास होता है कि वो मेरे इर्द गिर्द है। आप पे आने से आप कहें कि आप मेरे को कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं तो ऐसा मुश्किल होगा। आने का मतलब होता है एनर्जी, मतलब और की बात कर, और से एनर्जी, वो उसमें क्या है कि ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मेरे आसपास है। क्योंकि ये यहां तक है कि जो शब्द अभी तक हम लोगों ने बोले हैं वे सब उन्हीं की प्रेरणा से वो बोल रही है। मैं एक दृष्टा होने के नाते आप 4-5 जनों को देख रहा हूं और कानों से सुन पा रहा हूं। ये भी उसकी मेहरबानी है कि मैं इन कानों से सुन पा। कानों का सुनना और देखना, ये तो सृष्टि का विधान है। सृष्टि का विधान नहीं है। फिर यहाँ सारे लोग बैठे हैं, हमारे कैमरे के पीछे भी कैमरामैन साहब हैं, सारे लोग तो सृष्टि के विधान से हैं। इसमें नया क्या है? इसमें सृष्टि का क्या है? इसमें सृष्टि का विधान ये है कि कर्म की, हम जहां से शुरू हो रहे थे, कर्म की परिभाषा में आप सुनने योग्य हैं, आंखें देखने योग्य हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं एक दूसरे को। सर, पहले हमारा साइंस थोड़ा सा पीछे, बहुत पहले हम बहुत साइंस हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर थे, लेकिन जब अंग्रेज आए यहाँ शासन के, तो हमारे साइंस को, हमारे एजुकेशन को उन्होंने बहुत नीचे लेवल पे लेके गए जी। ठीक है। ये इस समय जो अभी मैं 5 साल 4 साल पहले की बात करूं, तो एक बार ये समझ में आता है कि लोग पहले साइंस एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, लोगों को काने पैदा होते थे, सुनने में नहीं होता तो उस समय तो समझ में आता था। अब तो इतनी तरीके की वैक्सीनें निकल चुकी हैं, आदमी वेल सेट होके निकल रहा, बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी भी वैसे ही तो आ रहे। तो ये तो सृष्टि का विधान हो गया। सृष्टि का विधान क्यों हुआ? फिर सृष्टि स्पेशल माता जी वाला क्या मामला? नहीं, सृष्टि से कर्म पहले आएगा। कर्म जो आपने किया, उस कर्म के हिसाब से उसका प्रतिफल। एक पेड़ को लगाने के लिए, फिर मैंने कहा कि बीज से लेके पेड़ को उठने तक जितना समय लगता है, वो समय, उस दौरान मेरी अगर मृत्यु हो गई हो, पीछे से कर्म मेरे चलते आ रहे हैं, कर्म फल जो मेरे साथ जुड़ते हुए आ रहे थे, इस जीवन में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीजें जिन्हें मैंने अपनी तरफ से पाना चाहा। तो आप ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑरा, जो एनर्जी महसूस हुई वो आपको महसूस हुई, आपने उसका जैसा आप उसको महसूस करना चाहे वो आपने समझा? मैंने समझा। उसके हिसाब से मैं अभी भी किसी वक्त भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रात को जब सोते हैं सब, मैं भी एक आम आदमी की तरह, आपकी तरह सोता हूँ, तो जैसे ही मैं लेटता हूँ तो मुझे आंख बंद करने पर मेरे को ऐसा प्रतीत होता है। एक अगला सवाल इस अध्यात्म से छोड़ के हम जाना चाह रहे हैं, राजनीति की तरफ क्या है आपका रुझान? राजनीति में इंटरेस्ट है थोड़ा भी आपको? वो एक दलदल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ है और झूठ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो अभी 63 इयर्स की उम्र में कभी वोट नहीं किया आपने? वोट मैं करता हूं। तो किस पार्टी को किया? नहीं, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, जो ठीक लगता है समय के साथ। प्रधानमंत्री मोदी से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल है। जो वो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपना उनका उसमें निजी स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है। ये वो अपने मुंह से उन्हें मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा,
मुझे अगर ज्यादा तंग करोगे तो मैं झोला लेके निकल जाऊंगा। वो सत्य कह रहे हैं। इस पे तो बड़ी मिमिक्री हुई, विपक्ष ने तो बड़ी मिमिक्री की कि झोला लेके संत निकल जाएंगे, इस तरीके की बड़ी सारी चीजें हुई। ये आपकी बात सही है। देखें, गोलगप्पे खाने जाते हैं तो उस वक्त चाट मसाला चाहिए ना, आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए, बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, समय पास करना है, और उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। आप देखें, अगर आप मोदी जी को छोड़ दें तो पहले और अब में कितना फर्क है आपके देश में। अगर देश के प्रति बात करें तो अपने प्रति नहीं। मेरे पास गाड़ी बंगले हैं, लोग कहते हैं कि वो इतने बड़े जहाज में घूम रहे हैं। जहाज उनका अपना नहीं है। कल जब वो कुर्सी छोड़ के हटेंगे तो जो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो जहाज उसके लिए है, यानी वो जहाज देश का है, उनकी संपत्ति नहीं है, उनकी अपनी संपत्ति नहीं है। एक जनमानस होने के नाते ईश्वर ने ही उनको भी चुना है। इन्हीं सब बातों को सुनने करने के बावजूद देश के प्रति समर्पित होने के। एक हमारा आखिरी सवाल, पितृपक्ष चल रहा है जी, पितृपक्ष का सनातन में क्या कनेक्शन है? देखिए, जब हम जीवन को छोड़ते हैं तो हम हमारी जो रूह है, जो हमारे भीतर से, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, वो अपने साथ आपके या मेरे या हम सभी के, खासकर मनुष्य योनि में जो पैदा है, उन सबके कर्मों को, क्योंकि आप इन कर्मों के द्वारा आपको एक बुद्धि दी गई है जिसके द्वारा आप उसका अनुसरण करके अच्छे बुरे की भले की पहचान करके कर्म करते हैं। वो कर्मों की गठरी को लेके जाती है। आपके संसार में, समाज में जोड़े हुए सब धन दौलत परिवार रिश्तेदार सब छोड़ जाती है, कर्मों की गठरी को लेके जाती है, और उस कर्मों की गठरी के अनुसार आपको नव जीवन देती है। अब रहा सवाल पितृ का, तो कभी कभी हमें तुरंत ही उसका हिसाब बन जाता है। हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमारे को तुरंत नया घर उस वक्त तक बन चुका होता है कि हमें नए शरीर में भेज दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि समय लग रहा होता है, क्योंकि आपके कुछ कर्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के कर्म उस शरीर में नए में चाहिए। आपके कर्मों के अनुसार आपके माता पिता कौन होंगे, बहन भाई कौन होंगे, परिवार कैसा होगा, पत्नी आगे जाके कैसी होगी, इसके विषय में गहन चर्चा है। सिर्फ इतना मैं छोटे में कहना चाहूंगा कि जब आपका जन्म होता है, मनुष्य योनि में जन्म होता है, और जो सनातनी है वो लोग एक जन्म पत्रिका निकालते हैं बच्चे की, समय के अनुसार काल की गणना करते हुए। उससे हमें ये पता लगता है कि ये बच्चा आने वाले भविष्य में किस प्रकार से प्रगति करेगा, किसके ऊपर भारी होगा। ये एक गहन विषय है, ये फिर कभी अगर कहेंगे तो चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।